उत्तर प्रदेश के तीसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं और अब तक की अगर हम बात करेंगे तो 113 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है। आज का 59 सीट है जिस पर पोलिंग हो रही है। इन तमाम सीटों को अगर मिला देंगे तो 172 सीटें हो जाती हैं। कानपुर की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कानपुर में मुस्लिम खवातीन के वोटिंग के दौरान नकाब उतारने को लेकर हंगामा हुआ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कर्नाटक से ये हंगामा शुरू हुआ है और धीरे धीरे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में पहुंच रहा है और वोटिंग के दौरान भी इसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। खवातीन का इल्जाम है कि इन्हें नकाब उतारने की बात कही गई और नकाब उतार कर अंदर जाने को कहा जा रहा है। इन खवातीन का कहना है कि जब हम अंदर वोट डालने जाएंगे तो अपना चेहरा दिखाएंगे। आर्यनगर हल्के के हिंडसन का ये मामला है पूरा। ठीक है, चलिए। और चाहे वोट पड़े या अभी बंद करते हैं, मत जल्दी। लेडीजों ने मुंह पर नकाब ओढ़ रखा था तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो है चेहरा से नकाब हटाइए और नकाब भी पूरा उतारिए, इसलिए ये बहस होने लगी। ये हडसन स्कूल के पास का मामला है। ये देखिए कुछ लेडीजें हैं, ये गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा, ये ऐसे बोल रही हैं। आप बताइए, चेहरा खोलने के लिए कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जी। चेहरा खोलने के लिए, नकाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। आप चेहरा खोल दीजिए, अगर वो चेहरा तो खोल सकते हैं लेकिन नकाब नहीं उतार सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए। और चाहे वोट पड़े या अभी बंद करते हैं, मत जल्दी। आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नकाब ढाटा उतार के अंदर आप वोट डालने जाइए। हम आपको क्यों अपना चेहरा दिखाएं? हम अंदर दिखाएंगे चेहरा। आप तो मेरे लिए गैर मर्द हो। हमारे इस्लाम में औरतों का नाखून तो गंवारा नहीं ना, हम आपको चेहरा दिखाएंगे अपना। नहीं तो जहाँ पर आप वोट डालने जाएंगी वहाँ पे आप चेहरा खोल देंगे? वहाँ पे खोल देंगे, औरतों के सामने खोलेंगे, तुम लोग के सामने थोड़ी ना खोलेंगे हम। हाँ, ठीक है, आप लोग की बात ठीक है। अंदर खोलेंगे जहाँ पर वोट डालना है वहाँ पे। यही नकाब खोल के अंदर जाओ। इसलिए हम लोगों ने विरोध करा इस बात का। नहीं, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो आपने ये मामला देखा। कानपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें खातून थी, हिजाब को लेकर बरहम नजर आई। उनसे जब कुछ लोगों ने कहा कि आप हिजाब निकाल दें, नकाब निकाल दें, उसके बाद आप पोलिंग बूथ पर जाएं, जिसके बाद उन्होंने अब ये बात कही कि जब वो अंदर जाएंगी तो अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी ज़रूर दिखाएंगी। तो ये माना जा सकता है कि जो कर्नाटक से छुड़ा हुआ जो संग्राम था, जो सियासत थी, वो हर जगह फैलती हुई दिखाई दे रही। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ऐसी खबरें हमारे पास मौसूल होती रही हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप कई मेहमानों को भी देख पा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अबू हुरैरा भी मैजिक वॉल के साथ इस वक्त बने हुए हैं। वसीम राजा साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका इस्तकबाल कर देते हैं। और अंशु अवस्थी साहब हैं जो कांग्रेस लीडर हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसके अलावा आपसे कुछ देर बाद भी कुछ खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे। वसीम राजा साहब, ये अभी कुछ देर पहले आप सुन ही रहे थे, कानपुर से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। कर्नाटक में ये मामला शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे मुल्क में फैल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि बड़े लीडरशिप की तरफ से इस हवाले से कुछ ना कहने की वजह से ही हर जगह इस मामले को तूल दिया जा रहा है? आज जब वोटर्स, खवातीन वोटर्स जो हिजाब लगा के रखती हैं, पर्दा करती हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है पोलिंग बूथ पर कि आप हिजाब उतारिए, फिर उसके बाद जाइए पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। देखिए सना जी, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश? हर बात पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हर विषय को लेके सबसे ज्यादा मैंने एक बार इस सवाल का जवाब पहले भी दिया था आपके ही चैनल पे बात करते हुए कि भाई जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे मसलों को हवा दी जाती है, ऐसे मसलों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जातीय समीकरण को लेकर कौन है जो हवा देता है? काम करने का इस हवा को रोक क्यों नहीं पाती है? जब आपकी सरकार है तो आपको रोकना चाहिए। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं जिन्हें चौथे विंडो में आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर हैं इमरान लतीफ साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। कहिए आप अपनी बात जो कह रहे थे अल्ताफ राजा साहब। नहीं है, इससे पहले भी जो मुस्लिम महिलाएं जाती थी वोट करने के लिए तो अंदर जाने के बाद वो अपना पर्दा जो है ताकि फेस दिखाती थी अपने आई कार्ड के साथ। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को हवा देके, इस चीज को तूल देके कहीं ना कहीं जातीय समीकरण एक देश में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांटने का प्रयास वसीम राजा साहब, आपने जो सवाल का जवाब दिया ना, उसी में एक सवाल पिन्हा है। आपने कहा कि पहले भी खवातीन जाती थी, उनसे अंदर जाके कहा जाता था कि आप अपना नकाब हटाएं, अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, बाहर तो नहीं कहा जाता था। तो अब ऐसा क्या हो गया जो बाहर कहा जाने लगा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी 2 चरणों में चुनाव हुए, आज भी चुनाव हुए। 2 चरण ऐसे, इससे पहले जो 2 चरण हुए जैसे जिसमें बरेली वगैरह की सीटें थी जहां पे मुस्लिम डोमिनेंसी सीटें हैं,
वहां पर भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अगर सरकार की ऐसी नीयत होती कि किसी धर्म जात को टारगेट करने की बात रही होती तो वहां पे भी ये बात आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आपका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हवा दी जा रही है, इस हवा को सरकार लेकिन रोक नहीं पा रही। इस पर कांग्रेस का भी रिएक्शन लेना जरूरी हो जाता है। अंशु अवस्थी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु अवस्थी साहब, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं होता रहा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, क्यों? पोलिंग बूथ पर तो कम से कम ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती थी। देखिए, पंजाब की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी की तो चर्चा करना व्यर्थ है, उस पे हम आप अपना समय जाया नहीं, पंजाब की बात नहीं, हिजाब की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये हिजाब को लेकर जो ये पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है, हाँ। जो न्यूज चैनल्स पर डिबेट चल रही है, दरअसल वो इसीलिए चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल नहीं, है। शायद आप उस वक्त जुड़े नहीं थे, हम आपको बताते हैं अंशु अवस्थी साहब। दरअसल हमने सवाल वसीम राजा से इसलिए किया क्योंकि कुछ देर पहले अभी न्यूज़ 18 उर्दू ने एक खबर दिखाई जहां पर एक खातून, 2-3 खवातीन थी, वो वोट डालने गई, जिन्हें वोटिंग मरकज पर ही कहा जा रहा था कि आप अपना बुर्का और हिजाब उतारें। तो इससे पहले तो ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई हैं। इवन उस दिन जमहूरियत के जश्न में तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। फिर अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, पोलिंग मरकज पर भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसकी क्या वजह मानती है कांग्रेस? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये कहूंगा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है और ज्यादा से ज्यादा सभी जो आपके दर्शक हैं, आपके दर्शक के साथ जो दूसरे श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो वोट डालें, जिससे ये जो तानाशाह सरकार है। बोलिए अंशु साहब। अंशु साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खूबसूरत तस्वीरें हैं। बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन सभी लाइनों में लगकर वोट डालने जा रहे हैं। वसीम साहब एक बार फिर से अपनी बात कह रहे हैं, अंशु साहब अपनी बात कह रहे हैं, जिनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अंशु साहब कहिए। अंशु साहब आप सुन पा रहे हैं? अपनी बात पूरी करिए। आपको मेरी आवाज? जी आ रही है। देखिए, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, और दूसरा जो इस तरीके की घटनाएं हैं, निश्चित तौर से इसको भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कभी देश का जनमानस कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि हिजाब के नाम पर मतभेद हो रहा है, महिलाओं को जबरदस्ती एक थोपने की जो परंपरा है वो लागू करने की कोशिश भाजपा और आरएसएस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि देश का जो लोकतंत्र है, जिसके लिए महापुरुषों ने, महामहिलाओं ने बलिदान दिया, त्याग किया, क्या इसके लिए किया था कि जो लोगों की निजता है, लोगों का अपना एक जो उनकी निजी स्वतंत्रता है, उसको खोलने का काम करे भाजपा सरकार? लेकिन इसीलिए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। अंशु अवस्थी जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? आवाज ही नहीं है। जी, अंशु जी मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया अंशु अवस्थी जी से। उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचे। 2 खास मेहमान और मौजूद हैं। हुरैरा, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। वसीम राजा हैं और हमारे साथ इमरान लतीफ है, आम आदमी पार्टी। इमरान लतीफ जी, पंजाब में भी आज पोलिंग हो रही है 117 सीटों के लिए, और थर्ड फेज के लिए यूपी में पोलिंग हो रही है। सवाल ये उठता है कि चुनाव लड़े जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, शुरुआत होती है कि डेवलपमेंट और तरक्की और बेरोजगारी के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तमाम मुद्दे अलग रह जाते हैं और फिर वही जात पात की सियासत शुरू होती है, हिंदू मुसलमान की सियासत। आखिर क्या इतना बदलाव सियासत में क्यों आ गया है? हमारी इस सियासत में ये बदलाव क्यों आ गया है? इसकी वजह क्या है इमरान साहब? इमरान साहब सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज जा रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। जो पंजाब का जिक्र हो रहा है, तो पंजाब की जहाँ तक सियासत की बात है, तो पंजाब की जो सियासत है उसमें बड़ा बदलाव इस बार दिखा है। आम आदमी पार्टी ने 2017 में भी वहाँ पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, और इस बार तो आम आदमी पार्टी पंजाब में तारीखी नतीजे लाने जा रही है। कहीं से आप जो पिछली बार की जो कमियां रह गई थी आम आदमी पार्टी की, उन सब कमियों को दूर करके भगवंत मान जी की
क़यादत में एक जी। मजबूत गवर्नमेंट हम वहाँ फॉर्म नहीं, करने जा रहे हैं। जो सवाल आपसे किया गया था उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप पार्टी के हवाले से दावे कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। हुरैरा का सवाल ये था, अबू हुरैरा का, कि आखिर राजनीति में, सियासत में इतनी बदलाव क्यों देखी जा रही है। लेकिन अच्छी बात हुरैरा ये है, भले ही नेता, ये जो लीडर्स हैं वो जवाब ना दे, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हिजाब को लेकर ही हम बात करें तो कर्नाटक से शुरू हुआ ये मामला उत्तर प्रदेश और दूसरे रियासतों तक पहुंचा, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाया। सबसे अच्छी अहम बात यह है क्योंकि आज हम अपने वोटर से जो जुड़ रहे हैं, रिपोर्टर से जुड़ रहे हैं, वो रिपोर्टर्स जो है वोटर से जुड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दा है जिसे दूर करने की जरूरत है। सबसे अहम मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी ही माना जा रहा है। एक बार फिर से वसीम राजा साहब आपके पास चलते हैं इस सवाल के साथ कि महंगाई और बेरोजगारी कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नैया डुबोने वाली काम करे, क्योंकि आज लंबी लंबी कतारें तीसरे फेज के तहत भी हमने देखी। खासकर जो साइलेंट वोटर हैं, खवातीन हैं, उनका यही कहना है कि महंगाई से वो परेशान है। जब वो किचन में पहुंचती हैं तो उन्हें बड़ा बोझ लगता है महंगाई का। देखिए सना जी, कोई महंगाई का विषय या इस तरीके के विषय नहीं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। खासतौर से उत्तर प्रदेश में वन साइडेड इलेक्शन है, वन साइडेड। अरे भाई, इलेक्शन की बात नहीं, मुद्दे की बात करिए ना। इलेक्शन तो हो ही रहा है, उसमें तो सवाल कर ही रहे हैं। आप ही बताएं महंगाई है या नहीं है। देखिए, जैसे हमें लगता है कि आवाम महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बात करते होंगे, आप चैनल बंद कर देते वसीम साहब असल में मार्केट नहीं जाते होंगे, बाजार नहीं जाते होंगे वसीम साहब। महंगाई उनके लिए नहीं है, महंगाई वसीम साहब के लिए नहीं है। मार्केट की बात आप कर रहे हैं ना। हाँ। मार्केट में आप जाइए, 2017 से पहले जो चीजें जो उत्तर प्रदेश में मिला करती हैं, 2014 से पहले कि आप मार्केट में चले जाइए, कई ऐसी चीजें थी जो गरीब आदमी से बहुत दूर थी। ऐसा नहीं है कुछ एक चीजों के रेट घटे हैं तो कुछ चीजों के रेट बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। उस टाइम चने का दाल का भाव क्या हुआ करता था 2014 में, इसको भी आप देख लें। कई ऐसी चीजें, मैं ये नहीं कहता। और आज आलू का रेट क्या है, कम बेस होते आलू और प्याज का रेट क्या है? लेकिन महंगाई उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में विकास और डेवलपमेंट की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में हाँ। एक तरफ रामराज की बात हो रही है, एक तरफ गुंडा राज की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ योगी जी के विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, दूसरे तरफ तुलना की जा रही है ये सपा के गुंडों की तुलना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले की जो सरकारें रहीं, उन्होंने गुंडा माफिया को शरण देने का काम किया। योगी सरकार के जो आंकड़े आप वो क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? पिछले 5 साल के आंकड़ों पर बात कीजिए। बिल्कुल हुरैरा, एक अहम बात यह है कि हमने इलेक्शन तशहीर में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से ये सुना, हर बार ये सुना इलेक्शन तशहीर में कि अब वो गुंडा राज वो खत्म कर चुके हैं, महंगाई खत्म करने की बात नहीं की गई। तो इसका एग्जाम्पल यहीं से ले लें क्या वसीम राजा साहब? गुंडा राज खत्म किया, बुलडोजर चलाया, आपने किया, जनता ने देखा, महंगाई का क्या हाल है उस पर तो बोल दीजिए। देखिए, मैंने महंगाई पे तो बिल्कुल स्पष्ट कहा, महंगाई पे आपको बताया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों के रेट बहुत सस्ते हुए। ये महंगाई की जो बात करते हैं ना, आप तुलना करें ना 2014 की महंगाई से और अब के महंगाई से। ठीक है, चलिए एक तेल ले लेते हैं, खाने वाला तेल जिसे मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, सरसों का तेल, उसी को कंपेयर कर लें आप। महंगाई करने की बात जबरदस्ती वाली महंगाई ना, उसी को कंपेयर कर लें आप। अच्छा, गैस सिलेंडर ले लीजिए, गैस पर आ जाइए, गैस सिलेंडर ले लीजिए। बात हो गई ना, आप तुलना करें 2014 से पहले किस चीजों के भाव क्या थे। तो सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड वसीम राजा साहब, गरीब की सिर्फ यूपी की आप बात कर रहे हैं ना, आप तो इलेक्शन पंजाब में भी लड़ रहे हैं, तो वहां पर क्यों पंजाब की भी बात कर रहे हैं और यूपी की भी बात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो आप देख रहे हैं, आप ही के चैनल ने अभी आपने दिखाया हाँ। कि पंजाब के अंदर गोलियां चल रही हैं। पंजाब के अंदर इससे पहले जब भी चुनाव हुए गोलियों वाली खबर नहीं आती थी, पुराने इतिहास उठा के आप देख लीजिए। लेकिन पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। पहले ये खबरें उत्तर प्रदेश से आती थी कि हर बूथ पे गोली चलती थी, हर विधानसभा में गोली चलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबरें घट के अब पंजाब की तरफ कूच कर रही है। कैसा लॉ एंड ऑर्डर पंजाब ने, कांग्रेस ने कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी, और पोलिंग के दिन हम ये देख पा रहे हैं कि वहां पर हवाई फायरिंग हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, पैसे बांटने की भी खबरें आ रही हैं। जब आप भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं तो आपसे भी सवाल होंगे। अंशु अवस्थी, देखिए, हाँ, सही बात यह है कि पंजाब पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा है और जिस तरीके की गतिविधि करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, तो आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों जान रहे हैं कि इनका सफाया हो रहा पंजाब से, तो हताशा में कर रहे हैं ये सब। ये इनकी हताशा है। और मैं आपको बता दूं कि 10 मार्च को
जनता इनकी हताशा का, इनके फ्रस्ट्रेशन का जवाब देने जा रही है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, पंजाब को अशांत नहीं कर पाएंगे। पहले क्या किया, आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानियों के साथ जाकर खड़े हो गए। जिस पंजाब को बचाने में कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को बलिदान किया, शहीद किया,